समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। गढ़वा जिला के राजनीति सरगर्मी तेज होते जा रहा है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भानु प्रताप शाही वर्तमान में विधायक हैं। इनका प्रतिद्वंदी अनंत प्रताप देव को माना जा रहा था, मगर 20,000 नौयुवकों को रोजगार, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट सहित कई घोषणाओं के साथ भवनाथपुर के सिंही ताली निवासी पंकज चौबे चुनावी मैदान में उतरकर जनता का सेवा के लिए तैयार हैं। सिंही ताली भवनाथपुर का वासी हूँ। मैं यहाँ जनता का आवाज बनकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा यही कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इस जनता के सपनों को ठगी किया जा रहा है। 25 वर्षों से कभी ये राजा कभी वो राजा, दोनों राजा ही हैं। कभी ये राजा बन जाते हैं, कभी वो राजा बन जाते हैं। लेकिन आज तक 25 वर्षों में जो आज से 25 साल पहले जो यहाँ भवनाथपुर में था, वो आज भी वही चीज आज भी देखने को मिलता है। 25 साल पहले भी आज रोजगार के लिए लोग बोलते थे कि रोजगार देंगे, कहते थे हम पावर प्लांट ले आएंगे, हम सीमेंट फैक्ट्री ले आएंगे, लेकिन किसी तरह जो जहां था वो वहीं का वहीं रह गया है। कि मैं कम से कम 20,000 नौकरी यहाँ भवनाथपुर विधानसभा को दूंगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST को मुफ्त शिक्षा दूंगा। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्लस भवनाथपुर में मेडिकल कॉलेज तथा इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करने की चेष्टा करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पहले भवनाथपुर में सेल हुआ करता था, तो सेल में 2,000 लोगों की नौकरी थी, और 2,000 से क्या हुआ कि सारा का सारा पूरा भवनाथपुर विधानसभा उसी के ऊपर निर्भर था। आज निर्भरता कहीं नहीं रह गया है। आज लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम लोग ठेकेदारी करने जा रहे हैं, और ठेकेदारी करने में उसी काम में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जिससे कि उन लोगों का तिजोरी भर जाए। जैसे कि कोई काम आया जिससे कि 5% मिल जाए, 7% मिल जाए, बस यही काम करना है और कुछ भी। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ का जो तुलसी डामर माइंस बंद हो गया, हजारों लोगों की नौकरी चली गई, उसके बारे में किसी को नहीं सोचना है। कैसे रोजगार लाया जाए, ये कभी आज तक किसी ने रोजगार के बारे में बात नहीं किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं कि जैसे कि एक आप लोग को बताया जा रहा है कि 3 करोड़ का एक भवनाथपुर में ये केतार में एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। आज तक उसमें एक भी डॉक्टर का नियुक्ति नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को, और इसी कारण से यहाँ के लोगों को गढ़वा, डाल्टनगंज और लास्ट में लाखों लाख का खर्चा करके रांची और दिल्ली में जाना पड़ता है। क्या हमारे यहाँ जमीन की कमी है? क्या हमारे यहाँ आप लोगों के ये सिर्फ और सिर्फ निष्ठा की कमी है? किसी को कोई प्रतिनिष्ठ है ही नहीं। कोई नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ किसी तरीका से कोई उपलब्धि आए। अगर रोजगार रहेगा तब हमारे पीछे कैसे लोग घूमेंगे? यही सोच आज के प्रतिनिधि लोगों का है। जितने भी जनप्रतिनिधि आज 75 साल से 70 से 75 साल हो गया, कभी ये राजा बनते जा रहे हैं, कभी ये राजा बनते जा रहे हैं। दूसरा कोई किसी को नहीं आने देने के लिए चाहता है इन लोग। इन लोग यही बात हमेशा बोलता रहता है कि आके देखा तो तोहन के केस में बजा देबो। तो तोहन मर्डर केस में एगो बजैले रही ना, अभी देख लिया कि कैसे तोहन के केस में बजा दिया। यही बात हर जगह बोला जाता है। कोई अगर चाह के भी अगर इसमें आना चाहे तो उसको कहीं ना बैक फुट पे आना ही पड़ता है। तो यही चीज यहाँ के जनता लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ खड़े रहिए। देखिए कैसे कहां से कहां हम लोग पहुंच जा रहे हैं। हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। 20,000, जब 2,000 नौकरी पर पूरा विधानसभा चल रहा था, तो 20,000 नौकरी पर बताया जाए कि कहां से कहां विधानसभा चला जाएगा हमारा। रोजगार में हम एक पावर प्लांट यहाँ पे बैठाना चाहते हैं और एक सीमेंट फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं। अगर मैं सत्ता में रहूंगा तभी ये काम कर सकता हूँ। बिना सत्ता के ये काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह, हर टेबल पे जाकर ये रुकता रहता है। हर जगह हर फाइल रुकता रहेगा। वहां चढ़ावा चढ़ाइए तब जाके आगे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मुझे इस विधानसभा के विधायक के रूप में आप लोग देखें और हमारा साथ दें। अभी किसी तरह का कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि निर्दलीय लड़ेंगे या फिर पार्टी से लड़ेंगे। आप लोग निर्दलीय मतलब कोई दल नहीं है। हम लोग दल, और निर्दलीय क्या होता है? आप लोग सारे लोग हमारे दल है। जितना भी जनता है वो हमारा दल है। हम लोगों को किसी पार्टी से नहीं। बीजेपी आकर विधानसभा में, लोकसभा में भले हम मोदी जी को देख के देंगे, विधानसभा में हमें देख के दीजिए। विधानसभा का जो भी आदमी लोग रहेगा, जितने लोग
जनता लोग हैं वो हमें देखे कि हम क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोगों का मेन, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेना आता है, या और दूसरा यहाँ रोजगार ही नहीं है। हमारा रोजगार कहीं और से हम लोग काम करते हैं, कहीं और से पैसा लाते हैं, हमें पॉलिटिक्स से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से यहाँ के जनता को देखते हुए, यहाँ के दुख दर्द को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार चांस दिया जाए और हमारे साथ खड़े रहें। अगर किसी को भी हमारे बात में लगे कि ये गड़बड़ गलत काम कर रहे हैं, या तो फिर अगर पहले के प्रतिनिधि सही हैं तो उन्हें ही वोट दिया जाए, हमें वोट कृपया करके न दें। सिर्फ और सिर्फ हमारा काम देखकर, हमारा सोच देखकर आगे देखे कि हमने कितना सच्चाई है और कितना हम कर्तव्य से ये काम करने के लिए आगे काम करते हैं।